नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ दिन के आज के पहले वीडियो में हैं चौधरी बलवीर सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के। खनौरी बॉर्डर, और कहने को सिर्फ खनौरी बॉर्डर क्यों, इस देश में फर्जी किसान नेताओं ने एक फर्जी आंदोलन सालों से खड़ा किया हुआ है। क्यों खड़ा किया हुआ है, संभवतः ये उन्हें भी नहीं मालूम। फिलहाल जो चर्चा है, 70-75 साल से ऊपर के एक बुजुर्ग जिनका नाम डल्लेवाल है, जो खुद को किसान नेता कहते हैं, मुझे लगता है कि अब विश्व भर के वैज्ञानिकों को उन पर परीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक बंद कमरे में पब्लिक के बीच में आए बिना एक 75 साल का बूढ़ा, बीमार, सो कॉल्ड तरीके से कहे जाने वाला व्यक्ति पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर है। ये भी साहब वैज्ञानिक परीक्षण का विषय है। डल्लेवाल एक 75 साल के सीनियर सिटीजन, इस देश के वरिष्ठ नागरिक, उनके रूप में उनका सम्मान है। बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति है। लेकिन एक फर्जी किसान आंदोलन का एक फर्जी नेता जो पिछले 50 दिन से खुद को आमरण अनशन पर बैठा हुआ बता रहा है, जब भी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकारें हो, वो कहती हैं कि आप अस्पताल चलिए, अस्पताल जाने से मना कर देते हैं। चौधरी साहब, क्या मैंने गलत कहा कि ये विश्व के वैज्ञानिकों के लिए एक परीक्षण शोध का विषय है, या तो वो अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं और या पूरी तरीके से फर्जी हैं? और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो दर्शकों के सामने सिर्फ आप से रूबरू होने से पहले केवल समाचार दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है डल्लेवाल के इसी अनशन को लेके, और तमाशा अब इससे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 111 किसान अब आमरण अनशन करेंगे खनौरी बॉर्डर पर। ये तमाशा है क्या? डल्लेवाल का ये पूरा फितूर क्या है? शर्मा जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो 50 या 51 दिन हो गए और अभी डल्लेवाल जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। हम शुरू से ही ये कहते चले आ रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर ये जो फर्जी कथित किसान वहां बैठे हुए, पहली बात तो ये कि इनको किसान कहना ही गुनाह है। इनको किसान नहीं कहना चाहिए। ये देश विरोधी ताकतें वहां पर इकट्ठी हो रही हैं। ये किसान के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन ये किसान के नाम पर आंदोलन नहीं है। और मैं तो एक चीज देख रहा हूं शर्मा जी कि जिस तरीके से किसानों को, भोले भाले किसानों की जो छवि थी, जो बदनाम की है इन कथित नेताओं ने चंद पैसे की खातिर, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम और आप पहले एक चर्चा कर रहे थे कि यदि ये किसानों का आंदोलन होता या किसानों की मांग कोई भी ऐसी होती जिसको लेकर के किसान उबलता, तो आज उस जगह पर जो 11 महीने से 1 साल होने जा रही है वहां बैठे हुए हैं, वहां पब्लिक संभाले नहीं संभलती। क्योंकि अब पब्लिक जान गई है कि केवल किसानों के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। और ये एक विश्वास बड़ी चीज होती है शर्मा जी। किसी चीज के आंदोलन की विश्वसनीयता जब खत्म हो जाती है तो वो आंदोलन नहीं रहता है। ये सिर्फ पैसे का बंदरबाट हो रहा है। कनाडा से मिलने वाली फंडिंग, आतंकवादी वहां पर जिस तरीके से जमावड़ा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने खालिस्तानियों ने अपना एक चोला बदल के किसानों के भेष में इस देश को घेरने की जो कवायद की जा रही है, ये बहुत ही चिंतनीय है। ये आगे आने वाले समय में, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिस नेता को या किसी को भी जहां मौका मिल रहा है इस देश को कमजोर करने में, वहीं सब अपने अपनी प्रयास कर रहे हैं। देश को मजबूत करने से कोई लेना देना नहीं। इस ऋषि मुनियों के देश में हमारे महाकुंभ तक को लोग नहीं छोड़ रहे। हमारे कुछ किसानों के हितैषी बनने वाले नेता या अपनी जाति, कौम और उसके बनने वाले नेता, वो तक यहां तक कहने लगे कि ये कुंभ भी फर्जी है। यानी कुंभ में स्नान करना पाप धोना है। ये हमारे ऋषि मुनियों के देश को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है, किस तरीके से इसके साथ धोखा किया जा रहा है। कल मैं एक क्रिकेटर युवराज के पिताजी का बयान सुन रहा था। उसे उर्दू और फारसी अच्छी लगती है, उसे हिंदी अच्छी नहीं लगती है। इस देश में रहने वाले लोगों की मानसिकता कहां पहुंच गई है। और यही कारण है कि आज जो डल्लेवाल वहां किसान आंदोलन के नाम पर बैठा हुआ है,
क्योंकि किसानों में विश्वास नहीं रहा कि ये हमारे हित के लिए बैठा है या किसान बन के बैठा है, ये किसान है ही नहीं। और यही वजह कि वहां पर कोई किसान, मजदूर, व्यापारी ने आंदोलनों को व्यापारी भी सहयोग किया करते थे। हम पहले से देखते आए, जब कभी कोई पार्टी आंदोलन, हकीकत का आंदोलन किया करती थी तो सरकारें उसको नोटिस लिया करती थी। अब कहां तक फर्जी किसानों को, कहां तक फर्जी नेताओं को, कहां तक इनका नोटिस लोगे? आज एक डल्लेवाल बैठे थे, हमने पहले भी शंका जाहिर की थी कि अभी तो एक डल्लेवाल है, या अनेकों डल्लेवाल आएंगे। अब 101 डल्लेवाल बन के वहां भूख हड़ताल का जो नाटक करने जा रहे हैं, अब इनके सारे प्रोपोगंडा खत्म होते जा रहे हैं। इस देश को केवल तोड़ने के अलावा इस देश को कमजोर करने की साजिश में सभी संलिप्त हैं, और इसको देश की जनता को संज्ञान लेना होगा। जब राजा की नीयत खराब हो जाती है, सरकार की नीति खराब हो जाती है, वहां वो सरकारें नहीं चलती हैं, और जब नेता की नीयत खराब हो जाती है तो नेता नहीं चल पाते हैं। आज ये प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र के नाम पर बोलने का अधिकार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के प्रति अनर्गल बकोगे, सनातन धर्म के प्रति अनर्गल बकोगे। ऐसा हमारे संविधान ने कहीं नहीं दिया। इन नीच दुष्टों को, जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इनके योगदान यदि देखे, जनता यह भी देख रही है इन्होंने देश के लिए क्या किया है। जब देश के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो किसान क्यों उठ खड़ा होगा, जनता क्यों उठ खड़ी होगी? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये मेरे देश का, यदि हमारी सनातन धर्म के लोगों को पता है कि जिस वक्त अंगद को रावण से समझौते के लिए भेजा गया था, तो अंगद को विश्वास था, और उस विश्वास की वजह से ही उन्होंने सीता जी को दांव पर लगा दिया था कि यदि तू मेरे पैर को उठा देगा तो श्री राम जानकी जी को छोड़ के यहां से चले जाएंगे। कितना विश्वास था उस अंगद को अपने प्रभु श्री राम पर। लेकिन उसने अपना जब पैर जमा दिया तो अब जिम्मेदारी आ गई थी धरती माता की, क्योंकि जानकी जी तो धरती माता की पुत्री थी। उन्होंने उसके पैर को जकड़ लिया था। रावण के किसी भी योद्धा में इतनी ताकत नहीं थी जो रावण अंगद के पैर को उठा सके। आज वही जगह, वही लौट के वही स्थिति आ चुकी है कि इस सनातन धर्म को तोड़ने की, सनातन धर्म को कमजोर करने की, देश को कमजोर करने की जो साजिशें ये रच रहे हैं। लेकिन यहां की जनता जो धर्म के नाम पर युद्ध लड़ने को तैयार है, धर्म के नाम पर अपने हर चीज कुर्बानी करने को तैयार है, उनके साथ जनता उसी तरीके से खड़ी हो जाएगी जैसे धरती माता ने अंगद का पैर पकड़ लिया था। और ये कमजोर कर नहीं पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आज जो कुछ भी चल रहा है, सिर्फ देश को कमजोर करने वाली नई नई चालें चली जा रही है। ये आज इनको 51 दिन हो गए, अमृत तो खा के आए। इन पर तो बाकी आपने जो कहा, इन पर तो रिसर्च करनी चाहिए कि ये कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं और ये अभी तक ये जिंदा है। इतना बीमारी शरीर में होने के बावजूद, और डल्लेबाजी आज भी भले चंगे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन जब तक चलेगा जब तक मेरी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। भाई तुम्हारी मांगे कोई जायज होती तो कब की मान ली जाती। तुम नाजायज मांग करोगे। 101 क्या 1101 बैठो, 1,01,000 बैठो, लेकिन लाओगे कहां से? ये 101 ही इनके पास बकाया है जो इनको बिठाया जा रहा है। उसके बाद लाओगे कहां से? आज खनौरी बॉर्डर पे जब इनको कभी घोषणा करते हैं तो खरीद के मजदूरों को, शहर में जो दिहाड़ी मजदूरों में पहले ही बता चुका हूं, दिहाड़ी मजदूरों को खोजा जाता है कि कल हमें वहां पर तादाद दिखानी है, आप किसान के भेष में हमारे साथ चलिए। लेकिन नेतृत्व करने वाले तो भेड़िए बैठे, दुष्ट बैठे, नीच बैठे। मैं तो पढ़ा लिखा किसान हूं, इसलिए इनको गाली भी नहीं दे सकता कि मेरे मुंह से इनके लिए गाली नहीं निकलती है, वरना ये देश गाली देने को तैयार है। बिल्कुल चौधरी साहब, और आपने जिस बात कही, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। ये जो फर्जी नाटक और फर्जी ड्रामा आज से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब अकेले डल्लेवाल साहब नहीं, अब 111 सो कॉल्ड किसान वो आमरण अनशन करेंगे। और चौधरी साहब आपने जो बात कही ना कि ये 111 ही इनकी उच्चतम संख्या है, इतना ही इनकी हद है। जितने लोग अब इनके साथ रह गए हैं वो उनकी संख्या 111 से ज्यादा नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। एक चीज और
जी आपने एक देखिए, आप जेन्युइन किसान नेता हैं, आप किसान के हितों को लेके जमीन पर रहते हैं, हमेशा अपने किसानों के बीच में रहते हैं, या तो आप अपने खेत में रहते हैं, इसके अलावा तीसरी कोई जगह आपकी पाई नहीं जाती। प्रारब्ध के दर्शक जी आपसे बेहद परिचित हैं। सर, जी आपने जो एक दुख व्यक्त किया ना, और जिस भरोसे की बात की आपने, और जिस भरोसे के कायम न रह पाने की बात की, सच में आपको लगता है कि इस तरह के फर्जी किसान आंदोलन और फर्जी किसान नेताओं के चक्कर में पड़ के दीर्घकालिक समय में, एक लंबे समय के लिए किसानों की समस्याओं को जेन्युइन रूप से सामने रखने वालों का भरोसा खत्म हो गया? इन्होंने उसकी भ्रूण हत्या कर दी, भविष्य नष्ट कर दिया ऐसी किसी जेन्युइन आंदोलन का, जो कि होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। शर्मा जी, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है, और झूठ अफवाह ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। थोड़े दिन में ही पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। आज देश का किसान ही नहीं, मजदूर भी, व्यापारी भी, हर वर्ग इनसे तंग आ चुका है कि किसानों के नाम पर जिस तरीके से देश में अराजकता फैलाई जा रही है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, मथुरा में 13 जनवरी को राकेश डकैत को यहां एक महापंचायत करनी थी। उसने ये कहा था कि जगह जगह में इतनी महाबड़ी पंचायत, उसने कहा था 20,000 आदमी इकट्ठा होगा। मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था कि इसी एक सभा होने जा रही है मथुरा में, और ये 200 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाएगा, और इसे पता चल गया कि यहां 200 तो क्या 100 आदमी इकट्ठे होने को तैयार नहीं थे, और इसने सभा नहीं की। 13 तारीख को, 2 दिन पहले 13 तारीख को यहां बहुत बड़ी इसने ऐलान किया था कि 20,000 किसान इकट्ठा होगा। आज मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, किसी भी जिले से 100 आदमी की इसको सूचना मिल चुकी थी कि 100 आदमी इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन इसने आरोप लगाया कि चौधरी बलबीर सिंह के आदमी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, हमारे ऊपर वहां पर सभा को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से, इसने कहा कि हमें टकराव नहीं चाहिए, सरकार को मौका मिल जाएगा मुझे बंद करने का। ये अब उन चालों पर आ गए, ये इतने घबरा गए, अब इनके पास कोई तरीका नहीं है। काश वहां पर बाबा की सरकार होती, या मैं कहूंगा भाजपा की सरकार होती, तो ये इतने दिन तक वह आंदोलन नहीं चल रहा था। वो आंदोलन ये लोग नहीं चला रहे, कथित किसान, फर्जी किसान नहीं चला रहे, वहां फर्जी सरकार चला रही है, जो सरकार के नाम पर कलंक है, जो 24 घंटे पी के सुबह से धुत हो जाता है। वो आदमी ऐसे ही लोगों को पसंद करेगा जो आतंकवादियों को वहां इकट्ठा कर रहा है। आगे आने वाले समय में पंजाब की और बुरी दशा होने जा रही है। ये सरकार यदि वहां नहीं बदली तो ये तो पंजाब को पूरा पाकिस्तान बना देंगे, पूरा खालिस्तान बना देंगे ये आप सरकार वाले। और यही सब चीजें जो हो रही हैं, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए की जा रही हैं। ये फर्जी किसान नेता वहां पर इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो केंद्र सरकार को किसी तरीके से हठधर्मी, क्रूर, यानी क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आज कल आपने कल देखा होगा कि राकेश टिकैत एक मार्मिक अपील कर रहा था, डल्लेवाली की जान बचाइए। तुझे डल्लेवाल की इतनी चिंता है, तू लखनऊ में क्यों नहीं बैठ रहा? एक अनशन तू लखनऊ में क्यों नहीं लगा रहा है? ये जनता तेरी कुर्बानी देखना चाहती है। मेरे किसान यहां इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से राकेश टिकैत एक भूख हड़ताल कर दे, क्योंकि इसने पहले कहा भी था अपने बचनों को क्यों भूल जाता है। ये हमारा देश तो ऐसा है कि अपने बचनों के पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी जान दे दी थी, तू क्यों हटता है? इसने कहा था कि ये किसान आंदोलन हमारे परिवार की एक आहुति चाहता है, एक बलिदान चाहता है। बलिदान देने से फिर तू पीछे क्यों हटता है? ये तू 11 दिन की, 21 दिन की तू भूख हड़ताल क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसे पता है कि ये सब फर्जी किसानों को यहां कोई बैठने नहीं देगा, और यहां चलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां की सरकारें, मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसे किसान नेताओं को, जो किसान बड़े नेता बनाए जाते हैं, वो सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब वहां की सरकार ने, पंजाब सरकार ने अभिमन्यु कोहाड़, सरवन सिंह पंधेर, डल्लेवाल, इनको बड़ा नेता बनाने में लगी हुई है सरकारें। इनको कोई लेना देना नहीं है देश से, और ये उन्हीं की देन है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और एक चीज और,
आप देखिए किस तरीके से ये पूरा फर्जीपना चल रहा है। डल्लेवाल अगर खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं तो वो पंजाब की जमीन है डल्लेवाल। अगर आपको आपकी कोई किसान वाली मांग है तो वो नरेंद्र मोदी से नहीं बनती, स्टेट सब्जेक्ट है। भगवंत मान के पास क्यों नहीं जाते, चंडीगढ़ क्यों नहीं जाते? चौधरी साहब ने कहा दर्शकों कि राकेश टिकैत में अगर दम है, जिगरा है, तो योगी सरकार से लखनऊ में आके अपनी मांगे क्यों नहीं मानते? दिल्ली में मजमा क्यों लगाना है, ये देश बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है। और चौधरी साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी, दिल्ली में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, और एक मक्कार राजनेता कह रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के भेष में आया, मक्कार राजनेता अरविंद केजरीवाल, उसकी साजिशें कहां तक जा रही हैं, उसमें किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन कहां शामिल है, ये भी हम सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन चौधरी साहब, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। सच कहता हूं कि ऐसे फर्जी सर्कसों ने इस देश में जेन्युइन आंदोलनों की भ्रूण हत्या कर दी, उनका समूल नाश कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि जिस भरोसे के गायब होने की बात, जो भरोसा कायम रहना चाहिए एक आंदोलनकारी समाज और उसके नेतृत्वकर्ता के बीच में, वो भरोसा इन फर्जी लोगों ने खत्म करा दिया है। और कम से कम ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। ये तमाम तमाशाई फर्जी लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल लोकतंत्र को खतरा इन जैसे लोकतंत्र के दुश्मनों से है निश्चित तौर पर। और सरकार कड़ी कार्रवाई क्या करे क्या न करे ये सरकारें जाने। लेकिन एक बार फिर कहता हूं, डल्लेवाल 75 साल से ऊपर के अगर बुजुर्ग हैं तो एक बुजुर्ग के नाते हमारे मन में उनके लिए सम्मान है, उम्र वाला सम्मान है। लेकिन डल्लेवाल, आप एक फर्जी किसान नेता हैं, आपका आंदोलन फर्जी है, और सुन लीजिए, आपका आमरण अनशन भी फर्जी है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद आप अस्पताल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप अस्पताल अगर गए तो बंद कमरे में खनौरी बॉर्डर में चल रहा आपका ड्रामा 24 घंटे के अंदर खुल के सामने आ जाएगा, और सारा आपका आमरण अनशन का जो फर्जी कलेवर है वो उतर के बाहर आ जाएगा। दर्शकों, चौधरी साहब के साथ ये थी जेन्युइन एक किसान की आवाज जो हम आपके बीच में लेके आए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई है इसी फर्जी आंदोलन की, देखते हैं उसमें भी क्या होगा। चौधरी साहब के साथ उसका भी फॉलोअप आपके लिए लेके आएंगे। चौधरी साहब, आपने सुबह के इस पहले वीडियो में हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।